सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं आरती आप सबका स्वागत करती हूँ आरती एजुकेशन वर्ल्ड में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 62 पढ़ेंगे, समझेंगे और जो भी उसमें प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर भी करेंगे। बच्चों, आज की जो वर्कशीट है इसकी डेट है 2 दिसंबर 2020। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम व्याकरण में पढ़ रहे हैं रस और रस सिद्धांत की ही ये आज की आपकी वर्कशीट आई है। बच्चों, अब हम व्याकरण यानी कि साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग रस को समझेंगे। जब हम कोई कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि रखते हैं तो उसमें कुछ अनुभव करते हैं, उसमें कुछ अनुभूति होती है ना। उसमें जो भी हम फीलिंग होती है, अभी तक हमने ये पढ़ा, काव्य साहित्य को पढ़ने सुनने से जो उत्पन्न होने वाला वो आनंद है, वो अनुभूति है आनंद की, वो जो अनुभव हम करते हैं उसी को हम बोलते हैं रस, है ना। कुछ भी हम पढ़ते हैं हमें एक अच्छा सा लगता है, बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है ना। अगर हम कुछ उपन्यास पढ़ रहे हैं तो हमारा मन नहीं करता कि उसको छोड़ दें, है ना। मन करता है छोड़ने का, बिल्कुल नहीं करता। तो वो जो हमें आनंद मिलता है उसको पढ़ने का, हमारा मन करता है उसको पढ़ने का, तो वही क्या होता है, वही बोलते हैं, उसको ही हम रस बुलाते हैं। रस के अंग कौन कौन से होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। एक तो होता है स्थायी भाव, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव और चौथा होता है संचारी भाव। ठीक है, ये 4 हमारे रस के अंग होते हैं। तो चलिए स्थायी भाव को पढ़ते हैं। स्थायी भाव क्या होता है? यह वे भाव होते हैं जो मन में स्थायी भाव के रूप में स्थापित रहते हैं, मतलब ये स्थायी रहते हैं हमारे मन में, इन्हें किसी अन्य भाव के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता, ये परमानेंट होते हैं। इन्हें अगर कोई भाव आए या ना आए तो उससे किसी फर्क नहीं पड़ता, ये होते ही हैं। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, अर्थात कुल स्थायी भावों की संख्या 9 है। क्योंकि रस भी हमारे कितने होते हैं? रस भी 9 होते हैं, तो उनके स्थायी भाव भी कितने होंगे? 9 होंगे, क्योंकि हर एक रस का एक स्थायी भाव होता है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं विभाव के बारे में। विभाव क्या होता है? स्थायी भावों का जो उद्बोधक कारण होता है, जिसकी वजह से ये होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम विभाव कहते हैं, है ना। जो स्थायी भाव आने के कारण जो होता है, जो उद्बोधक कारण, उसको हम विभाव कहते हैं। और विभाव के भी 2 प्रकार होते हैं, है ना। 2 तरह का होता है विभाव। कौन कौन सा? एक तो होता है आलंबन विभाव और एक होता है उद्दीपन विभाव। अब ये समझिए, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, इनमें दोनों में क्या अंतर है? आलंबन यानी कि जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं, जिसके आलंबन से या जिसका सहारा लेकर स्थायी भाव आते हैं, उसे कहते हैं आलंबन विभाव। आलंबन विभाव के भी 2 पक्ष होते हैं, समझे। विभाव के 2 प्रकार, आलंबन और उद्दीपन। अब आलंबन के 2 पक्ष, एक तो होता है आश्रय आलंबन और एक होता है विषय आलंबन। ठीक है, जिसके मन में भाव जगे वो तो होता है आश्रय आलंबन। ठीक है, अगर मान लो राम के मन में सीता के प्रति रति के यानी कि प्रेम के भाव जगे, तो राम क्या है? राम जिसके मन में भाव जगे, किसके मन में भाव जगे? राम के मन में भाव जगे सीता के प्रति, तो ये हो गया आश्रय आलंबन। और जिसके प्रति उनके मन में भाव जगे, किसके प्रति बते? क्योंकि सीता को देखकर, सीता के लिए उनके मन में भाव जगे हैं, तो ये हो गया उसका विषय, है ना। जो उनके स्थायी भाव आया उनके दिमाग में, किसको देखकर? सीता को देखकर आया, तो विषय आलंबन क्या है? विषय है सीता, तो ये हो गई विषय आलंबन। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, जो आलंबन होता है जिसका सहारा लेकर स्थायी भाव जागता है। तो स्थायी भाव रति का भाव क्यों आया? क्योंकि राम की वजह से आया और सीता की वजह से। राम के तो मन में जगे और सीता की वजह से जगे, तो ये विषय आलंबन हो गया आपका, और ये हो गया आश्रय आलंबन। आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा जो मैंने समझाया। अब देखते हैं उद्दीपन विभाव। एक हमने देखो, अब हमने क्या क्या पढ़ लिया आपका, देखो आपने उबर आपने पढ़ लिया, स्थायी भाव के बारे में पढ़ चुके हैं आप, है ना। स्थायी भाव आपने पढ़ा, विभाव आपने पढ़ा, विभाव के दोनों पार्ट आपने पढ़ लिए। अब तीसरी चीज पे आते हैं, उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होते हैं, है ना। जैसे जो वहाँ का वातावरण होता है, आप ये समझिए, उसको कहते हैं उद्दीपन, है ना। जो हमें उद्दीपन मिलते हैं, जैसे चांदनी हो, कोयल की गूंज ना हो, एकांत में हो और कोई चीज़ ना हो, रमणीयता, वहाँ की सुंदरता, रमणीय उद्यान, सुंदर उद्यान बाग बगीचे हो, नायक नायिका हो, उनकी शारीरिक जो चेष्टाएं होती हैं, ये सब आती हैं उद्दीपन विभाव में। मतलब जो परिस्थिति
उस स्थायी भाव को लाती हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं उद्दीपन विभाव। ठीक है, बड़ी ही आसान सी वर्कशीट है और हम पिछली वर्कशीट में भी ऐसा ही थोड़ा कुछ कुछ हमने पढ़ा था। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत क्लियरली ये समझ में आ गई होगी। चलिए अब कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स, जो वो भी बहुत आसान है आपकी वर्कशीट की तरह। सबसे पहला क्वेश्चन है, रस किसे कहते हैं। अब देख लीजिए, इसका उत्तर लिख लीजिए। रस किसे कहते हैं, काव्य या साहित्य, है ना, ओब्लिक कर लीजिए यहाँ। काव्य साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाली, है ना, पढ़ने या सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति को ही क्या कहा जाता है, जो वो आनंद की अनुभूति है उसको ही रस कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर आप इस तरीके से लिख देंगे। प्रश्न नंबर 2 को कैसे लिखेंगे, रस के 4 अंग कौन कौन से होते हैं। तो रस के 4 अंग कौन से होंगे, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो ये हो गया आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है। तो स्थायी भाव की केवल संख्या पूछी, आपसे स्थायी भाव के नाम नहीं पूछे, तो आप केवल संख्या लिख देंगे। कितनी संख्या होती है, 9 होती है, तो आप लिख देंगे इसमें 9। हो गया उत्तर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, विभाव किसे कहा गया है, ये कितने प्रकार का होता है। तो लिख दो, स्थायी भाव के जो उद्बोधक कारण होता है ना, उसी को विभाव कहते हैं। सॉरी, ये विभाग लिख दिया, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको आप क्या कर लेंगे, दोनों जगह आप कर लेंगे विभाव। ठीक है, विभाव कहते हैं। विभाव के 2 प्रकार होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है आपका, कौन कौन सा होता है, एक तो होता है आपका, ये देखिए आपकी वर्कशीट में है, मैंने लिखा नहीं है क्योंकि इन्होंने पूछा है कौन कौन सा। तो ये हो गया आपका आश्रय, ये आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख देते हैं यहाँ पे। इसके 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका आलम्बन विभाव और एक हो गया दूसरा उद्दीपन विभाव। ठीक है, ठीक है, उद्दीपन विभाव। ठीक है बच्चों, तो आप इसको इस तरीके से लिख लेंगे। दोबारा से लिख देती हूँ अगर आपको कोई दिक्कत है। देखिए उद्दीपन, ठीक है, उद्दीपन हो गया और यहाँ लिख देंगे विभाव। ठीक है, ये हो गए आपके दोनों विभाव। ठीक है, दोनों के प्रकार, क्योंकि इन्होंने यही पूछा है विभाव किसे कहते हैं और इस कितने प्रकार का होता है, तो हमने दे दिया विभाव को, इसको विभाव कहते हैं और इसके 2 प्रकार होते हैं। लेकिन आपको क्या लिखना है, इसको लिखना है कौन कौन सा, आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव। अगर लिखना चाहें लिख देंगे और इस विभाग को जरूर आप विभाव कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, जब भी आपकी वर्कशीट आपकी ठीक होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आपको पता ही है वर्कशीट आज ही आई है और फटाफट बनाने के चक्कर में थोड़ी बहुत तो हो जाता है इधर उधर। आश्रय और विषय से आप क्या समझते हैं। तो ए आपका आलम्बन विभाव, इसके 2 भेद होते हैं, एक आश्रय होता है, एक विषय होता है ना। तो इन्होंने पूछा आश्रय विषय, ये हर वर्कशीट में पूछ रहे हैं आपका क्वेश्चन, तो इसका हम आंसर भी हर वर्कशीट में दे रहे हैं। जिस व्यक्ति में स्थायी भाव स्थिर रहता है वो उसे आश्रय कहा जाता है। जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति आश्रय के मन में रति या आदि स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे कहते हैं विषय। ठीक है, उसके प्रति, है ना, स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे विषय कहते हैं और जिस व्यक्ति के मन में स्थिर रहता है उसे आश्रय कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके 5वें क्वेश्चन का आंसर। 5 ही क्वेश्चन आपकी इस वर्कशीट में पूछे गए थे, लेकिन उसके साथ एक एक्टिविटी भी है। क्या एक्टिविटी पूछी गई है, एक्टिविटी है गतिविधि, यानी कि रस के बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करनी है और उसके बारे में बातचीत करनी है। ये आपके ऊपर है, किसी से भी बात करिए, क्योंकि पिछली बार तो वर्कशीट में आया था टीचर से बात करिए, लेकिन इस बार तो आप किसी से भी बात करिए, रस के बारे में बात करिए जिससे आपके पक्के हो जाएं रस। तो बच्चों, मैंने तो अपना काम कर दिया, अब आप भी अपना काम करिए। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिए चैनल को। मैं भी आपकी हेल्प करती रहूँगी, आप भी मेरी हेल्प करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर आऊँगी आपकी अगली वर्कशीट लेकर।